हेलो गाइस, वेलकम टू अ लॉ मेंटोर। आज हम देखेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मतलब होता है कि एक सिविल रॉन्ग जो जिसके लिए अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है या असॉल्ट हो गया, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है, ये फिक्स नहीं है कैटेगरी। अगर कोई हमारे राइट्स को वायलेट कर रहा है या कोई ऑफेंस कर रहा है, मतलब कोई असॉल्ट में आ रहा है, तो उसके लिए हम कंपनसेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। इसमें ये एक सिविल रॉन्ग होता है, इसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा सामने वाले पर्सन को, डिफेंडेंट को। उसमें आपको कंपनसेशन एक अमाउंट मिल सकता है बस। टॉट वर्ड हमको टॉटम वर्ड से मिला है। टॉटम उसका मतलब होता है टू ट्विस्ट द रॉन्ग। कोई भी रॉन्ग करता है अगर, तो हमारे ट्रेसपास हो गया या न्यूसेंस हो गया, तो वो एक रॉन्ग है। तो उसके लिए हम कंपनसेशन के लिए सिविल रॉन्ग होता है, तो हम कोर्ट में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टॉर्ट लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज एम में डिफाइन किया हुआ है। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका मतलब ये है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, वो सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। मतलब वो उसके अंदर सिर्फ वही नहीं आता है, उसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं। जैसे न्यूसेंस हो गया, विदाउट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं है। वैसे उसमें जैसे अगर 10 बजे के बाद अगर कोई डीजे बजा रहा है, तो उसके लिए वो एक न्यूसेंस कर रहा है, तो उसके लिए आप कोर्ट में जाकर फाइल कर सकते हैं फॉर कंपनसेशन। उसके अंदर पनिशमेंट नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू सैलमन, सिविल रॉन्ग विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है जो अमाउंट फिक्स नहीं है, उसका मतलब उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, क्योंकि ये कभी भी होता है, ये इसका कुछ फिक्स नहीं रहता। अगर कोई डीजे बजा रहा है या कुछ ट्रेसपास कर रहा है, तो फिक्स नहीं वो कब कर रहा है, तो उसका कोई अमाउंट नहीं हो सकता फिक्स। तो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है कि कुछ मतलब फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ का। और ये भी फिक्स नहीं है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इसमें ये सब सेलमेंट और विनफील्ड के डेफिनेशन अप्रूव भी है अपने सुप्रीम कोर्ट से, तो ये आप पेपर में लिख सकते हैं दोनों डेफिनेशन, तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। 2 मार्क्स मिलते हैं अपने एग्जाम में। टॉर्टियस लाइबिलिटीज अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी। टॉर्टियस लाइबिलिटी का मतलब होता है जो ड्यूटी फिक्स बाय लॉ है, अगर जो हमारा जनरल लॉ है, अगर कोई उसको ब्रीच करता है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। द ड्यूटी फिक्स बाय लॉ, ड्यूटी टूवर्ड्स पर्सन्स। टॉर्ट फीजर को हम डिफेंडेंट को हम टॉर्ट फीजर बोल सकते हैं, जो न्यूसेंस कर रहा है, जिसके अगेंस्ट आप प्ली फाइल कर रहे हैं, उसको हम टॉर्ट फीजर बोलेंगे। टॉर्ट एंड क्राइम का हम डिफरेंस देखते हैं। बोथ आर वायलेशन ऑफ राइट इन रैम। राइट इन रैम का मतलब होता है, कोई थिंक हो गया। जैसे कार है, वो कार पे आपका राइट है, ना कि पूरे होल वर्ल्ड का, तो वो तो राइट इन रैम हो गया। अगर कोई भी उसको कुछ करता है, तो आप उसके लिए, अगर उसको कोई या स्क्रैच मार दे रहा है, तो आप उसके लिए कंपनसेशन के लिए आप जा सकते हैं कोर्ट के अंदर। पर अगर वो चालान मार रहा है ट्रैफिक पुलिस, तो वो नहीं, उसके लिए आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपने लॉ को वायलेट किया है उसके लिए। अगर कोई पर्सन या कुछ भी अगर आपके प्रॉपर्टी या कोई भी थिंग को अगर कुछ ऐसा वायलेट कर रहा है, तो आप उसके लिए कंपनसेशन के लिए आप जा सकते हैं। एज द नेचर ऑफ द रॉन्ग, टॉर्ट इज अ प्राइवेट रॉन्ग।
ये एक प्राइवेट कंप्लेंट की तरह आप फाइल कर सकते हैं। कैसे एक सिविल रॉन्ग रहता है, कंप्लेंट नहीं बोलेंगे आप, इसके लिए प्ली फाइल कर सकते हैं फॉर कंपनसेशन। पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज अफेक्टेड द होल सोसाइटी, क्योंकि मर्डर हो गया या समझ लीजिए हाफ मर्डर या कुछ भी अगर ऐसा चोरी हो रहा है ये सब, तो ये एक पब्लिक क्राइम है, तो ये सिविल रॉन्ग में नहीं आ सकता। आप दोनों चीज़ के लिए फाइल कर सकते हैं, कंपनसेशन प्लस क्राइम पनिशमेंट के लिए। बट अगर आप मर्डर होता है, ये कुछ होता है, तो ये टॉर्ट के अंदर नहीं आएगा। इसके लिए रेमेडी कौन सा है? wrongdoer हैज पेड द कंपनसेशन टू इंजर पार्टी, क्राइम इज पनिश बाय द स्टेट। और जो भी अगर कुछ पनिशमेंट है तो बाय द कोर्ट हो जाएगा। प्रोसीजर, एज टू प्रोसीजर, द सूट इज फाइल्ड बाय इंजर पार्टी हिमसेल्फ। इन क्रिमिनल लॉ द प्रोसीडिंग आर जनरली टेकन एंड कंडक्टेड इन द नेम ऑफ द स्टेट। जब भी आपको भी पता है कि अगर कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है या कुछ भी क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो वो स्टेट के नाम से जाता है, क्योंकि वो पब्लिक ऑफेंस है। इसीलिए हम कभी भी केस देखेंगे द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ऐसे वर्सेस आएगा, क्योंकि वो पब्लिक क्राइम है। तो वहाँ पर स्टेट का नाम आता है वर्सेस, तब अक्यूज का नाम आएगा सामने वाले का। इसीलिए वो पब्लिक क्राइम जब आता है तो उधर स्टेट का नाम आता है। और टॉर्ट के अंदर हम दोनों फाइल कर सकते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस जैसे असॉल्ट हो गया, अगर कोई आपको मारने के लिए फाइट दिखा रहा है, ऐसे एक्शन दिखा रहा है, तो वो एक टॉर्ट में आ गया। अगर पर उसने आपको बहुत मार दिया है तो वो अपने आईपीसी में भी आता है, अब बीएनएस हो गया। तो इसीलिए आप उसके लिए दोनों चीज़ के लिए आप फाइल कर सकते हैं, कंपनसेशन प्लस उसको पनिशमेंट भी मिलेगा उसके अंदर। द विच आर बोथ टॉर्ट्स एंड क्राइम्स, टॉर्ट एंड ऑल्सो अ क्राइम। फॉर इंस्टेंस असॉल्ट हो गया, लायबल आर टॉर्ट्स एज वेल एज क्राइम, जो भी है मैंने अभी आपको बताया वही। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सनम, पर्सनम का मतलब होता है इंडिविजुअल पर्सन, और राइट इन रेम होता है कोई थिंग, कोई चीज हो गया, वो उसके लिए होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया, इट बेस्ड ऑन केस लॉ। टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट हम लोग ने इंग्लैंड से लिया है, ना कि वो इंडिया में वो कोडिफाई भी नहीं है, अनकोडिफाई लॉ है वो अनकोडिफाई लॉ है, और इसको हमने इंग्लैंड से लिया है। देयर नो एक्ट द लेजिस्लेचर इन इंडिया डीलिंग विद टॉर्ट्स, द टॉर्ट्स इज एप्लीकेबल। इंडिया इज द इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट्स विच इज बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ इन इंग्लैंड। Jurists in England and India have often suggested that the law of torts be reduced to the statutory form. Some parts of law of torts has been codified. जैसे एग्जांपल में फेटल एक्सीडेंट एक्ट हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, एम्प्लॉय लाइबिलिटीज के अंदर कंपनसेशन मिलता है, ना कि पनिशमेंट है ज़्यादातर। इसमें दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको, कंपनसेशन भी रहेगा, अगर कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है तो उसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगा आपको। तो ये सिर्फ 3-4 लॉ है जो कोडिफाई किया हुआ है। हम देखेंगे टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। टॉर्ट में वायलेशन ऑफ राइट इन रेम होता है। आपको बताया राइट इन रेम का मतलब थिंग होता है जो कोई भी चीज़ हो गई, जैसे गाड़ी हो गया या प्रॉपर्टी ट्रेसपास कर रहा है कोई, ये सब चीज़। और वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सन, कोई मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 पर्सन का, तो वो ब्रीच हो रहा है बस। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो अपना सीपीसी में कवर होगा, ना कि टॉर्ट में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है वो। फिक्स बाय लॉ, मोटिव इन सर्टेन टॉर्ट इट्स रिलीवेंट। एक मोटिव होना चाहिए, जैसे किसी ने आपको ऐसे एग्जांपल दिया, न्यूसेंस कोई कर रहा है, तो आपके पास एक मोटिव है उसका कि वो ऐसा उस समय किया है। जब इसका इमटेरियल इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द डिफॉल्टिंग पार्टी हैज़ टू पे, जिसमें फिक्स रहता है पहले से कि अगर कोई जो साइड का कॉन्ट्रैक्ट जो डैमेज कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, उसको पे करना है वो डैमेजेस। टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द रेमेडी, इट इज
वे ऑफ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है, आपको जैसे बताया कि वो तो फिक्स अमाउंट नहीं रहता, कुछ भी उसका लिमिट हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है उस चीज़ की, आपका कंपनसेशन का वो फिक्स नहीं रहेगा। पर लिक्विडेटेड डैमेजेस इज स्पेसिफिक रेमेडी इन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कितने भी हो सकते हैं जो फिक्स रहते हैं उसका। और ये वैकेरियस लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज इन टॉर्ट्स, ये वैकेरियस लायबिलिटी में आता है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो वैकेरियस लायबिलिटी इज नॉट रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस होता है, वो बस वो किसी किसी केसेस में चलता है। हम बाद में देखेंगे वैकेरियस लायबिलिटी, और अभी बहुत सारे पॉइंट है टॉर्ट के अंदर, हम वो आगे देखते हैं। जैसे और एक इम्पॉर्टेंट लाइन हो गया, टॉर्ट इज सिविल रॉन्ग, बट वो सिविल रॉन्ग इज नॉट अ टॉर्ट। सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट में नहीं होते, सिर्फ सर्टेन पॉइंट्स है, केसेस है जो टॉर्ट सिविल रॉन्ग में आते हैं। और ऑफेंस भी जो होता है, जैसे टॉर्ट डस नॉट इंक्लूड ऑफेंस एंड टॉर्ट डस नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं जो हम सब पॉइंट्स टॉर्ट के अंदर नहीं आते, वो आपको डिफरेंस करना पड़ता है उसके लिए। आज के लिए इतना ही, हम बाद में अब देखेंगे टॉर्ट्स के और भी पॉइंट्स अच्छे से और एकदम ओवरव्यू के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।